देखने में नाश्ता थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आज आपको मेरे फिंगर्स के नाखून कम लग रहे होंगे ना, मैंने कल काटे हैं। दिस इज दिन एकदम खिला हुआ है, धूप निकली हुई है, तो जो बारिश का फियर था वो अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। टैंक फुल करवा लेता हूं। अभी जो सबसे पहला टास्क है वो है भालुकपोंग में जाके इनर परमिट निकालने का। तो दोस्तों जब भी आप इधर आएंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको एक परमिट निकालना होता है। ये भी बॉर्डर स्टेट है तो यहाँ पे एक इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। धूप जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, इसके लिए मुझे हाथ से कवर करके ही देखना पड़ रहा है। रोड्स मतलब सिंगल है लेकिन बने हुए बहुत अच्छे हैं और दोनों तरफ हरियाली है, तो धूप का उतना असर नहीं है जितना मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में मेरे को देखने को मिला था। अभी भालुकपोंग जाके पता चलेगा कि इनर परमिट निकालने के लिए कैसे और क्या करना है। हालांकि मुझे तेजपुर के कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि वहां से भी परमिट निकाला जा सकता है और ऑनलाइन भी परमिट निकलता है। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन भी परमिट निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा देसी टाइप आदमी हूं तो वहां जाके निकाल लूंगा। और लद्दाख में मैंने कई बार परमिट निकाला है तो मुझे आइडिया है कि वो कैसे निकलता है। एक्चुअली वो ट्रैवलर्स की सहूलियत के लिए ही होता है, सेफ्टी के लिए ही होता है। भालुकपोंग के लिए हमें सीधा जाना है। रोड का जो लाइन है, साइड लाइन देख के आपको लग रहा होगा कि वो राइट साइड में मुड़ गई है वो रोड। इस बोर्ड पे सब कुछ मेंशन है। भालुकपोंग अभी ज्यादा दूर नहीं रह गया है और अगर रोड इस तरीके का है तो हार्डली 40-45 मिनट्स के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बीच में एक नेशनल सेंचुरी आने वाली है। कुछ भी बोलो, गूगल मैप से आपको बहुत ज्यादा एक फायदा होता है, चीजें समझ में आती हैं, एक ओवरव्यू मिल जाता है आपके रास्ते का। ट्रैफिक ऐसा आप देख ही सकते हैं कि बहुत कम है। मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसे ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है और अंदर से पता है कि मैं बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला हूं आज। एक एक्साइटमेंट होता है ना एक नई जगह पे जाने का। तो अरुणाचल मैं अभी तक नहीं गया हूं दोस्तों, तो ये मेरा पहला विजिट है अरुणाचल का, तो अंदर से ही एक एक्साइटमेंट है। आप देख सकते हो एक गांव से मैं गुजर रहा हूं, छोटे छोटे मकान हैं, लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। ये कर्व
बहुत ही सुकून देने वाली रोड, ऐसा रास्ता लग रहा है ये। छोटा सा पोस्ट है, पुलिस स्टेशन है ये। अब पुलिस स्टेशन की लोकेशन इतनी अच्छी होगी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। और यहां वैसे आदमी को क्राइम करने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि मनी आपका इतना शांत रहता होगा यहाँ के लोगों का। वो सज्जन अपनी बाइक नहीं संभाल पा रहे थे, उस चक्कर में मेरे लिए भी खतरा हो गया था। खैर ठीक है, उम्र का तकाजा था उनका। ऐसे छोटे मोटे मोमेंट्स तो आप कभी भी निकलेंगे तो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। बस अपना माइंड जो है वो एकदम कूल रखिए। और ये देखिए एकदम मस्त नजारा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये रोड सिर्फ मेरे लिए बना है। आप देख सकते हो कोई भी नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई गाड़ी निकल रही है तो बस निकल रही है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि ये फॉरेस्ट रेंज है, तो यहां जानवरों का खतरा हो सकता है। वैसे सच बोला जाए तो सबसे बड़े जानवर तो इंसान खुद ही है, क्योंकि जानवर तो सिर्फ भूख के लिए हमें परेशान करते हैं, खाने जो भी उनको भूख मिटाने के लिए करते हैं। लेकिन इंसान तो अपने शौक में ही पता नहीं किस किस को मार रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इंसान यहां पे बहुत कम है इस रोड पे। ये चाय वगैरह के स्टॉल्स हैं और सेंचुरी का गेट भी है यहाँ पे। लेकिन सेंचुरी में मुझे जाना नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस अभी जो है वो आज पहुंचने का है बॉम्बडिला। बॉम्बडिला का तेजपुर से जो डिस्टेंस है वो 155-60 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन आगे बहुत एक्सट्रीम पहाड़ आने वाले हैं। ऐसी चीजें मुझे तेजपुर में पता चल गई हैं कि आपको रास्ते जो मिलेंगे वो बहुत खतरनाक मिलने वाला है। अब कितने खतरनाक होंगे वो तो हमें आगे पता चलेगा। एक साइकिलिस्ट है, अब मन कर रहा है कि बाइक रोक के एक बार उनसे बात कर लूं। विदेशी पर्यटक उनको बोल सकते हैं। अपनी बाइसिकल पे पूरा उन्होंने लगेज कैरी किया हुआ है। Where are you going? Towards Tawang. Tawang? Ah, nice. Yeah, me too. And you? Tawang. Tawang? Man, it's rock here. It's gonna take some time. Of course. How many days? Let's say From where? From where? Guwahati. Guwahati. Oh, okay. That's not bad. दिल से सैल्यूट करने का मन करता है ऐसे पर्यटकों को। ये 2018 से आए हुए हैं। एक साल लॉकडाउन जो पिछले साल वाला था वो पूरा का पूरा इन्होंने इंडिया में ही निकाला है, और अपनी बाइसिकल से नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट पूरा ट्रैवल कर लिया है। इंसान में अगर जुनून हो तो कुछ भी पॉसिबल है। और एक ही जिंदगी है, वन लाइफ जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मेरे को देख के तो समझ में आ जाता होगा, क्योंकि मैं भी अपना मन होता है तो वही बस मुंह उठा के निकल जाता हूं। तो आप भी ज्यादा सोचिए मत, आपको अपनी जिंदगी के अंदर जो करना है वो करना शुरू कर दीजिए। और ये जो जगह है दोस्तों, ये है भालुकपोंग। इनर लाइन परमिट जो है वो मैंने निकाल लिया है। ओहो, कितना मस्त जगह पे होटल बना हुआ है।
जहाँ तक इनर लाइन परमिट का सवाल है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ मेरा आधार कार्ड लिया और आधार कार्ड से मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर वो जो स्क्रीनशॉट है वो आ गया था, पीडीएफ फाइल थी वो आ गई थी। और जब मैं उसको प्रिंट कराने के लिए गया तो वो लाइट नहीं थी इसलिए नहीं निकला, तो मैंने मोबाइल की स्क्रीन पे उन्हें दिखा दिया और उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए परमिशन दे दी। और कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हार्डली मैंने जब फॉर्म फिल किया और जब मेरे को वो जो सामने से रिवर्ट आया उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे 15 मिनट लगे। तो इनर लाइन परमिट को लेके आपको बहुत ज़्यादा सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, हार्डली 15-20 मिनट का काम है। मेरे साथ में जो नदी बह रही है इसका नाम है कामेंग। सिक्किम में जब हम लोग थे तब उस नदी का नाम था तीस्ता। अब इन वादियों के साथ में जो नदी मिलने वाली है वो है कामेंग। अभी जो नज़ारे आपको दिख रहे हैं उससे आपको हाइट का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अब हम अपहिल की तरफ है, पहाड़ के ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश है। और रोड बहुत शानदार बना हुआ है और सामने पहाड़ों के नज़ारे। और मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये पहाड़ियां नहीं है, ये छोटे छोटे पहाड़ नहीं है, ये बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। ये लोग शायद पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ इतनी अच्छी लोकेशंस हैं तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह पे लोग अपनी गाड़ी उन्होंने रोकी हुई हैं और फैमिली के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए या रोड पर डिस्टर्बेंस ना आए उसके लिए आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने पूरे पे वॉल बनाया हुआ है, कवरिंग वॉल बना हुआ है। और दूसरे साइड में छोटे छोटे हट्स हैं, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है वहां पे। है तो कोई गांव। यहाँ पे आयरन ब्रिज अभी नहीं दिखे हैं अभी तक। जो सीमेंटेड ब्रिज होते हैं लैंटर डाल के बनाए हुए, वही ब्रिज अभी तक दिख रहे हैं। एक्चुअली अभी मैं उतना हाइट पे गया भी नहीं हूं, तो एक रीजन ये हो सकता है। बाइक की जो स्पीड लिमिट जो लिखी हुई है रोड पे, ऑलमोस्ट मैं उसी स्पीड पे बाइक को चला रहा हूं। और उसका एक रीज़न तो दोस्तों ये होता ही है, जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये पता चले कि जो व्यूज़ होते हैं उनको मैं अपने एक्शन कैमरा के अंदर प्रॉपर ले लेना चाहता हूँ। मतलब मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि फास्ट चला के मुझे कहीं पहुँचना है ही नहीं। मेरे को जो मज़ा आता है वो रास्तों में ही आता है। और मेरा ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट कि जो मेरे वीडियोस देखे वो इस चीज़ को एंजॉय कर पाए कि वो खुद बाइक पर है और वो खुद ये ट्रिप कर रहे हैं, और जो मैं महसूस कर रहा हूं वो मेरे व्यूअर्स भी एंजॉय करें। आसमान एकदम नीला है, बादल हैं थोड़े थोड़े, और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि पहाड़ों पे मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता। बहुत बड़ा ट्रक तो एक्चुअली नॉर्मल है, लेकिन ये आयरन ब्रिज से निकला है। ये पहला आयरन ब्रिज मैं बोल सकता हूं अरुणाचल का। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये तो बताना ही भूल गया कि जब वो भालुकपोंग पे हम लोगों ने परमिट बनवाया था, वहां से अरुणाचल प्रदेश शुरू हो गया है। तो हिंदुस्तान के एक कोने मुंबई से मैं दूसरे कोने के अंदर आ गया हूं, अरुणाचल के अंदर।
दोस्तों ये खूबसूरती मतलब मैं कितनी भी बयान कर लूं, बहुत ही शानदार है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, नज़ारे और खूबसूरत और खतरनाक होते जाएंगे। अब ये रोड आपको खराब नजर आ रही है, जो बोर्ड वहां पे लगा हुआ था, जब ये रोड ऐसे शुरू हुई थी तो डिस्प्यूटेड एरिया की एक बोर्ड लगा हुआ था। अब ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों है वो मुझे नहीं पता, वो शायद यहाँ के जो लोकल्स होंगे उनको अच्छे से पता होगा। लेकिन एक दो बार जो भी मैंने ये खराब रोड अभी तक देखी है, तो उसके पहले और बाद में एक बोर्ड लगा होता है कि डिस्प्यूटेड एरिया स्टार्ट, और बाद में होता है डिस्प्यूटेड एरिया एंड। लेकिन ये जो खराब रोड है ये वाकई में बहुत ज़्यादा खराब है। एडवांटेज मुझे ये है कि मेरी जो बाइक है एक्स पल्स, उसके लिए ये रोड ज़्यादा मुसीबत नहीं देगी, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है, तो मैं आराम से इसको निकाल रहा हूं। हाँ, लेकिन आप देख सकते हैं ट्रक्स वगैरह जो खड़े हैं, इनको यहां पे बहुत प्रॉब्लम आती होगी। और फिर वही खूबसूरत सी रोड। एक्चुअली जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें एक बात तो समझ में नहीं आ रही है कि वहां पे रोड बनाई ही नहीं गई है। अब वो किस लिए, क्या डिस्प्यूट है वो मुझे नहीं समझ में आया, और किससे है वो भी समझ में नहीं आया। लेकिन आप मजा लीजिए इन खूबसूरत नजारों का, वादियों का। अब आप देख सकते हैं आगे माउंटेन्स के ऊपर बादल ने कवर किया हुआ है, काम चल रहा है। कभी हम पहाड़ के इस तरफ, कभी हम पहाड़ के उस तरफ। पत्थर अभी भी रोड पे गिर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे को ऐसा कोई पत्थर मेरे सामने अभी तक नहीं गिरा है, मैंने नहीं देखा है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। और मैंने जो पता किया था वो ये है कि अरुणाचल पूरा का पूरा वैली एरिया ही है। पहाड़ों के अंदर जो वादियां होती है, पूरी वादियां ही वादियां हैं। मतलब ग्राउंड रोड हमें नहीं मिलने वाला है, और उसकी शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे आने के लिए ही तो मैं मुंबई से बाइक चला के यहाँ तक आया हूँ, इन खूबसूरत नज़ारों के लिए। अभी एक और कर्व, और जैसे कर्व आता है इसका मतलब ये है कि आप और 50-100 फीट के ऊपर चढ़ जाओगे। आप अब और आइडिया लगा सकते हैं। बस जो एडवांटेज है वो ये है कि अभी तक रोड बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा एरिया बीच में टूटा हुआ आता है, लेकिन हाँ ठीक है, वो खतरनाक भी है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन डरने ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको इतना हैबिट हो चुका होता है इस तरह के रास्तों से बाइक को निकालने का, तो खतरा कुछ नहीं है। मतलब आप मस्ती से चलो। हाँ, बस ये है कि यहां पर आप किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं कर सकते हो, क्योंकि लापरवाही आप खुद के साथ ही कर डालोगे अगर हो गई तो। जो कहावत है, दुर्घटना नजर हटी और दुर्घटना घटी, वो ऐसी जगहों के लिए बात एकदम सेट है। ये एक मिलिट्री का पोस्ट लग रहा है, लेकिन एक्टिविटीज नहीं है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, क्योंकि नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं।
एक्चुअली मिलिट्री के जितने भी पोस्ट होते हैं तो उनका जो आउटर एरिया होता है, बाहर का जो एरिया होता है, वो सिविलियंस देख सकते हैं, उसको घूम फिर सकते हैं, तो कैमरा ऑन किया जा सकता है, कोई बहुत खतरा नहीं होता है। लेकिन जहां कोई मूवमेंट चल रहा होता है, कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, वहां मैं कैमरा वैसे ही बंद रखता हूं। इस जगह को देख के आपको लग रहा होगा कि पक्का ये पहाड़ों को काट के, पथरीले पहाड़ों को काट के रोड बना हुआ है। और मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि आगे के रास्ते बहुत खतरनाक होने वाले हैं। इंटरनली मेरा मन जो है ना, वो इस तरीके का अंदर से जो ख्याल आता है वो ऐसा आता है कि रास्ते कभी खत्म ही ना हो। लेकिन जब तक ये रास्ते हैं तब तक मैं फुल एंजॉय करूंगा, पूरी मस्ती करूंगा और मजा लूंगा इन रास्तों का। यहां पे आप देख सकते हो रोड बनाने का काम चल रहा है। पहाड़ों पे एक्चुअली 12 के 12 महीने मुझे लगता है कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, कभी रोड बनाने का और कभी रोड मेंटेनेंस का। क्योंकि जब भी यहाँ बारिश वगैरह होती है, फ्लड आता है, तो ये रास्ते टूट भी जाते हैं, फिर इनको दोबारा बनाना पड़ता है। मतलब ये 2-4 महीने का काम नहीं है, 12 महीने का काम है इन रोडों को ऐसा बनाए रखने के लिए। देखना है अभी मैं कहाँ पर हूँ। बहुत खूबसूरत सी जगह है अरुणाचल। और अभी हमें जाना है, उस पहाड़ के पीछे जाना है। ये जो रोड आपको दिख रहा है, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, चलते हैं आगे। इस तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो बारिश के लिए मैं रेडी शायद नहीं हूँ। मेरे पराठे ख़राब होने वाले होंगे, तो अब थोड़ी देर में रुक के पराठे खा लेता हूँ। सुबह मैंने बनवाए थे होटल से। अब यहाँ पे प्रॉपर ऐसा आइडिया आ रहा है कि मैं बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर आ चुका हूं। अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ काफ़ी कार्स में जो विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं और वो बहुत खूबसूरत से नज़ारे के अंदर अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। लेनी भी चाहिए। जिंदगी में जिस काम में मस्ती आए, मजा आए, उस काम के लिए सोचना नहीं चाहिए, बस कर लेना चाहिए। क्योंकि ये पल निकल जाते हैं, फिर हम सोचते रह जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत अच्छा है कि मेरा एक्शन कैमरा चालू है, तो मैं इन पूरे नज़ारे को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर करता चला जा रहा हूं। मेरी बाइक का जो आगे वाला व्हील है वो पतला बहुत है, तो उस वजह से मुझे ये जो गिट्टी वाला जो एरिया होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। क्योंकि मेरी बाइक के पीछे डेड वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब सामान बहुत ज़्यादा है। अब आप एक रूहानी एहसास लीजिए, मज़ा लीजिए। बहुत ही शानदार वाटरफॉल, और ये पानी रोड के नीचे से निकल जाएगा
और बीच में ये लोग इस तरीके का ब्रिज बना रहे हैं। इस तरह के कीचड़ में बाइक को निकालने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। क्या औसम, क्या मस्त मौसम, और उसके ऊपर से फिर ये पहाड़ों के व्यू। जहां जहां पे भी रोड का काम हो रहा है वहां थोड़ा कीचड़ होता है। रीजन ये है कि वो उसी जगह पे हो रहा है जहां पे ऑलरेडी वाटरफॉल्स हैं। लेकिन इतना मैं बोल देता हूं कि जो लोग पहली बार आएंगे और मेरी तरह का सोलो होगा तो हो सकता है कि उसको पहले थोड़ा झिझक या डर हो, लेकिन झिझकने और डरने वाली कोई बात है नहीं। आप मस्ती से यहां से निकल सकते हो। हाँ, बस ये कि थोड़ा आपको संभालना जरूर पड़ेगा। कई लोग मुझे मैसेज करके ये बात पूछते हैं कि मुझे ऐसे एरिया में सिकनेस या डर या ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता देता हूं कि डर सही में मुझे नहीं लगता है, मुझे मजा बहुत आता है। सिकनेस जैसा मुझे कभी कुछ फील हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं तो शुरू से यही आना चाहता हूं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहां बसना भी चाहता हूं, रहना भी चाहता हूं। अब आप इस रोड के खतरनाक होने का आइडिया लगा सकते हैं। एक्सट्रीम हाइट पे हैं अभी हम लोग। बाइक के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि एडवेंचर बाइक है तो ऐसे एरिया पे आने के लिए ही बनी है। तो बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस है। जितने भी लोग ये पूछ रहे हैं कि एक्सपल्स बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, तो मैं बोल देता हूं कि एक्सपल्स बाइक का परफॉर्मेंस अभी तक तो बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं भी इसने मुझे निराश नहीं किया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं अपनी एक्सपल से किस तरह की रोड पे, किस तरह की जगह पर इसको चला रहा हूं और कितना मजा ले रहा हूं। छोटे मोटे पहाड़ तो आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, लेकिन जैसा मुझे पता है कि आज मुझे 150 किलोमीटर ओवरऑल पूरा रन करना है, ट्रैवल करना है, और 150 किलोमीटर के अंदर ही इस तरीके की वैलीज हैं। मतलब कहीं पे भी ग्राउंड एरिया है ही नहीं। एक माउंटेन में धूप सी नजर आ रही है, दूसरे माउंटेन पे मुझे क्लाउड नजर आ रहे हैं। यहां पे भी काम हुआ है रोड का, लेकिन ये रोड थोड़ा बना हुआ है। जहां पे भी थोड़ा सा काम हो रहा होता है या ट्रैफिक अटकता है, तो वहां जो भी टूरिस्ट होते हैं उनकी गाड़ियां आ जाती हैं। डस्ट बहुत ज्यादा है, इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ स्मूथ होता है तो आपको दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि अगर आप गलती से गिर पड़ गए तो 15-20 मिनट आप पड़े रहो आराम से, फिर उसके बाद में ही कोई ना कोई आएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। कभी पहाड़ों के ऊपर जाना है, फिर नीचे उतरना है, फिर ऊपर जाना है। अब मुझे जो बहुत दूर से एक नज़ारा नजर आया है वो शायद आपको नजर अभी आ गया होगा। बहुत ही ऑसम व्यू आने वाला है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा
बहुत मज़ेदार। अभी हम घूम के लेफ्ट हैंड साइड कर्व आएगा और घूम के हम लोग नीचे ही पहुंचने वाले हैं। वो जो व्यू है एकदम उसके पास ही पहुंच जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको ये भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस जो भी अभी तक मैंने अपलोड किए हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका आभारी हूँ कि जिस तरीके का मेरा राइडिंग कॉन्सेप्ट है, मैं सुकून वाली राइडिंग करता हूँ और वही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियोस के थ्रू जो भी आप लोगों के मन में अशांति है वो ना रहे, आपको सुकून मिले, पॉजिटिविटी मिले। और ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। अभी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री के ट्रक्स जा रहे हैं तो मैंने कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये किसी मिशन वाले ट्रक्स नहीं है, ये नॉर्मल ट्रक्स हैं। तो यहां पे कैमरा ऑन किया जा सकता है। और दूसरी बात, नज़ारे इतने खूबसूरत हैं तो मेरा पर्पस इन नज़ारों को मिस करने का बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज जो मुझे अभी तक नजर आई है, अरुणाचल के अंदर जो मिलिट्री है वो बहुत कूल है। इनको बहुत ज्यादा टेंशन जैसा नहीं है। सिक्किम के अंदर मैंने फील किया था उन लोगों को टेंशन बहुत ज्यादा थी। वो टेंशन वाला एरिया है अभी, लेकिन यहां पे टेंशन नहीं है। यहां पे अभी रोड का थोड़ा काम चल रहा है और जहां जहां काम चल रहा है वहां एक तो डस्ट बहुत है, कहीं कहीं इन्होंने पानी डाला हुआ है। मतलब जहां जहां पानी है वहां तो थोड़ा कीचड़ हो जाता है, तो आप आराम से फिर भी निकाल सकते हो। लेकिन ये डस्ट के साथ में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि ये आपका जो जैकेट में मैच होता है जिसमें से हवा जाती है, उसकी जो होल्स होते हैं उनको रोक देता है। मुझे गोप्रो भी बार बार साफ करना पड़ता है। लेकिन ये रास्तों का पार्ट है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे आंखों को सुकून देने वाले नज़ारे मिलते हैं तो फिर बात ही क्या है। तो थोड़ी बहुत मिट्टी भी झेल लेते हैं। इस जगह पे मैंने जो आपको पराठे दिखाए थे वो मैंने आराम से खाए। जिस जगह से अभी मैं गुजर रहा हूं, इससे पहले हमें आधे घंटे के लिए रोका गया था, क्योंकि यहां पे सामने से अभी कोई गाड़ी नहीं निकल सकती है, 4 व्हीलर। तो 1 बाय 1 ये ट्रैफिक को छोड़ रहे हैं। और सही में बोला जाए तो ये रोड थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जो कभी भी सरक रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और अगर बाइक पे लगेगा तो बाइक आपकी पक्का गिर जाएगी, ये बात आप मान के रखो। बहुत ही डेंजरस बोल सकते हैं इस रास्ते को। लेकिन ये थोड़ा सा पैच है ये एक्सट्रीम हाइट पे, पहाड़ के ऊपर है। एक मुझे अरुणाचल का ही कोई राइडिंग ग्रुप मिला है। पूना के कुछ बाइकर्स, बेंगलुरु के कुछ बाइकर्स यहां पर आए हुए हैं। वो दूर आपको शायद नजर आ रहे होंगे। अच्छे लोग थे, लेकिन जैसा आपको पता है मैं सोलो ही मस्ती करूंगा, सोलो ही ट्रैवल करूंगा। तो वो उन लोगों को मैं जाने दे रहा हूं। पता नहीं आपको आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन ये रोड वाकई में बहुत एडवेंचर वाली रोड है। और अब सुकून वाला रास्ता।
नज़ारे के नज़ारे, हाइट की हाइट, पहाड़ का पहाड़, वादी की वादी और रोड भी खूबसूरत। अब इन पहाड़ों का अगर आप सोचो कि मैं लद्दाख के पहाड़ों से कंपैरिजन करूं, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लद्दाख के जो पहाड़ होते हैं वो मोस्टली बहुत ड्राई पहाड़ है। वहां पे हरियाली बिल्कुल नहीं होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। इन पहाड़ों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उत्तराखंड के पहाड़ों से आप कर सकते हो थोड़ा बहुत। वैसे ये बात तो है, जब से मैं सुबह से निकला हुआ हूँ भालुकपोंग से लेकर यहाँ तक, हर 2-4-5 किलोमीटर मुझे रोड पे काम होता हुआ नजर आ ही रहा है। मतलब जो लेबर है वो काम कर ही रही है। और आप एक सामने गेट देख रहे होंगे, बहुत अच्छा गेट बना हुआ है। इस तरह के गेट अरुणाचल में काफी ज्यादा हैं। ये दूसरा कोई मिलिट्री का पोस्ट, बाहर कैंटीन्स वगैरह सब बनी हुई हैं अच्छे से। यहाँ पे आप बैठ के चाय कॉफी भी आराम से पी सकते हो, रिफ्रेशमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। अब मुझे एक विंड ब्लास्ट झेलना पड़ रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बाइक पलट जाएगी, एक्सट्रीम हवा है। मतलब झेला भी नहीं जा सकता, खड़े रहने में भी प्रॉब्लम हो रही है जो वहां पे मजदूर थे। लेकिन यहां से जितना जल्दी निकल जाऊं उतना अच्छा। जहां जहां वो हवा निकलती होगी और पहाड़ की कटिंग या पहाड़ का आकार उस तरीके का है, तो उस वजह से ये विंड ब्लास्ट था। नॉर्मली मैंने सुबह से कोई विंड ब्लास्ट नहीं झेला है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो आपको क्या बताऊं, मतलब झेलना ही मुश्किल हो गया था। हवा अभी भी है लेकिन इतनी नहीं है। इस वीडियो को मैं डॉक्यूमेंट्री की तरह पिक्चराइज कर रहा हूं, जिससे तेजपुर से लेके बॉम्बडिला तक कोई भी अगर आना चाहे तो इस वीडियो से उनको पूरा आइडिया अच्छे से लग जाए। थोड़ा मुझे रूट कंफर्म करना पड़ेगा, तो उसका बेस्ट तरीका है मैप को छोटा करो और देख लो। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होती है कि पहाड़ों में जो छोटी छोटी ये लोग रास्ते कट जाते हैं वो इसमें कई बार नहीं दिखते हैं, मैप पे भी नहीं दिखते हैं, तो स्टडी करने में प्रॉब्लम होता है। फिर ऐसे में मैं टूरिस्ट व्हीकल का वेट करता हूं, जिससे मुझे आइडिया लग जाता है कि गाड़ी इस तरफ से आ रही है, मतलब इस तरफ ही जाना है। आप भी जब भी ट्रैवल करें, मोस्टली अगर जो लोग गूगल मैप को समझते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों को ठीक से नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि बार बार इसको रीसेंटर करते रहना चाहिए।
अगर आपका इंटरनेट प्रॉपर आ रहा है तो आप उसको रीसेंटर कर लो। और अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है तो ऑलरेडी जो आपका मैप पहले जो दिख रहा था उसी के ऊपर आप चलते रहो। वो जो पीछे मजदूर था उसका हेलमेट अपने आप हवा से उड़ के गिर गया। एक्चुअली उनका हेलमेट जो होता है वो प्लास्टिक का होता है तो वजन भी कम होता है उसका, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि हवा यहां तेज है। ये बात अच्छी है कि वो जो उन्होंने ट्रैफिक को रुका हुआ था वहां बैठ के मैंने आराम से जो पराठे थे वो खा लिए हैं। और सच मानिए दोस्तों, वो जो होटल में जब मैं खाने बैठा था नाश्ता तो टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे रास्ते में जब आप रुक के अपना नाश्ता मैंने किया तो उसका टेस्ट बहुत शानदार था। बहुत ही मज़ेदार लगे मुझे वो पराठे, और उनकी सही में ज़रूरत थी मुझे उस टाइम पे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब यहां पे देखिए धूप खिली हुई है तो कितना मज़ा आ रहा है। सब कुछ रंगीन नजर आ रहा है, कलरफुल लाइफ। अब बॉम्बडिला ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। बॉम्बडिला, दिरांग, तवांग, ये बहुत गजब के हिस्टोरिकल पॉइंट हैं, हिल पॉइंट्स हैं। काफी टूरिस्ट यहाँ पे इन एरियाज में आते हैं पहाड़ों पर रुकने के लिए और रहने के लिए। कई लोग यहाँ महीने महीने भर 2-2 महीने भी रुकते हैं। हालांकि मुझे खुद को भी अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं चलता जा रहा हूं। कुछ दिन रुक के मस्ती मार लेता हूं, नज़ारों के मजे ले लेता हूं। तो ये है बॉम्बडिला। एक तो पहाड़, टाउनशिप, और टाउनशिप की भी एकदम हाइट पे है ये होटल जिसमें मैंने अपना रूम लिया है। इस जगह का नाम दोस्तों सुबह से लेके अभी तक ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जल्दी निकला था। मैं निकला था सुबह 11 बजे तेजपुर से, और अभी मैं आ गया हूँ बॉम्बडिला। बॉम्बडिला का ये स्टेडियम, पीछे एक फ्लैग भी है, शायद आया नहीं, अभी नहीं आया। ये रहा, एक फ्लैग भी है, और पीछे स्टेडियम और पहाड़ों का एक शानदार व्यू। वैसे दोस्तों बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, बहुत ही मज़ेदार सा होटल है, बहुत ही शानदार सा व्यू है। बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मज़ा आ गया। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये होटल किसी मिनिस्टर का है, और जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि इस होटल के अंदर सोनिया गांधी जी भी रही हैं। उन्होंने ट्रैवल किया था, और यहाँ पे अब पूरा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो उन्होंने लेके 2 दिन यहाँ पे वो रुकी थी। अब बात ये है कि मैं रुका हुआ कहाँ पर हूँ, तो मेरा रूम कैसा है। ये इसका बाथरूम है। बाथरूम तो जैसा होता है वैसे ही है, मतलब थोड़ा ओल्ड है, थोड़ा पुराना है। रूम भी बहुत पुराना है। और रूम से भी सेम व्यू है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना ऊंचा होटल मिल गया तो जा कर रहा हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा स्लश मुझे रास्ते में मिला था,
तो मेरे बूट है ना वो पूरे के पूरे डर्टी हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो अब मैं इन पे पॉलिश कर लेता हूँ। मुझे एक बंदा मिला है जो यहाँ पे बूट पॉलिश कर रहा था, उसी ने मुझे होटल का एड्रेस बताया था। तो चलिए चलते हैं फटाफट और करवा लेते हैं अपने जूते राइडिंग बूट्स साफ़। अच्छा नहीं ठीक है, बताओ ना मेरे बूट का कितना लोगे साफ़ करने का, पॉलिश करने का? 40 लेगा। चलेगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ अपने बूट्स। हाँ। बहुत गंदे हो गए हैं दोस्तों, स्लश था पूरा, एकदम कीचड़ में आ गए थे। जो सही हवा मिली है उसकी वजह से थोड़े साफ़ हुए हैं। लोगों ने बोला है कि इसके राइडिंग बूट्स के भी रिव्यू करूँ, तो मैं कर दूंगा भी, लेकिन पहले एक बार जूतों को चमका लेता हूँ, फिर रिव्यू करता हूँ। गाड़ी तो मैं बॉम्बे से लेके आया, हाँ चला के लेके आया, 1 महीने से ऊपर। आप कहाँ से हो? हम बिहार का हैं सर। बिहार से यहाँ पर आए हो ये काम करने के लिए? अब क्या करें सर, गरीब आदमी तो कहीं भी चल सकता है। वैशाली का हूँ मैं रहने वाला। वैशाली, हाँ। तो अब हमारा आगे का सफर होगा सेला पास और फिर तवांग। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।